हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल आर्य। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम एसएससी जेईई 2023 में जो एग्ज़ाम होने वाला है मार्च 2023 में, उसकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। जो भी खासकर जो वीडियो है वो न्यू स्टूडेंट्स के लिए, जो भी नए बच्चे 2023 की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे एसएससी जेईई की, तो किस तरीके से उनकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, टेक्निकल को किस तरीके से कवर अप करना है। मेनली इस वीडियो में अंदर मैं टेक्निकल के ऊपर ही फोकस करूँगा और नॉन टेक के लिए एक नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। तो टेक्निकल आपको किस तरीके से कवर करना है और आपकी अप्रोच क्या रहनी चाहिए, किस तरीके से करना है। तो चलिए गाइस देखते हैं। सबसे पहले हम पेपर पैटर्न को समझेंगे। तो गाइस जो आपका पेपर पैटर्न होता है, इसमें आपके 200 क्वेश्चंस होते हैं। प्री के अंदर जो आपका एसएससी जेईई है ये दो आपके पार्ट्स में होता है, एक प्री के अंदर और एक मेंस के अंदर। तो आज हम जनरली पहले प्री की बात कर रहे हैं और आने वाली वीडियो में मेंस के बारे में बात भी करेंगे। तो पेपर पैटर्न जो हमारा प्री का होता है वो उसमें 200 क्वेश्चंस होते हैं और विद इन 120 मिनट्स हमको कंप्लीट करने होते हैं। हमें 120 मिनट मिलते हैं 200 क्वेश्चंस के लिए। अब जो 200 क्वेश्चंस होते हैं इसमें आपके 100 क्वेश्चन जो होते हैं आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स के होते हैं, जो आप अपने कॉलेज में पढ़ते हैं, और आप बाकी जो आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं ये आपके नॉन टेक के होते हैं। और इसको अगर हम आगे जाके और बाइफरकेट करें तो 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होते हैं एंड 50 क्वेश्चन आपके जीके एंड जीएस के होते हैं, जो कि बहुत वास्ट होता है। इसके बारे में हम जैसा मैंने बोला, आप नॉन टेक के लिए जो हमारी क्या अप्रोच रहनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। तो आज बात करेंगे मेनली टेक्निकल के बारे में। ठीक है गाइज, तो अब सबसे पहले आपको क्या काम करना है, अगर आप इंटरेस्टेड है एसएससी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो हमारा काम होता है उसका सिलेबस जानना। तो एसएससी की आप वेबसाइट पर जाके एसएससी जेईई का सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं उसमें टेक्निकल में अराउंड 10 से लेकर 12 सब्जेक्ट्स हैं मेनली। ठीक है, तो आप जाके सब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। मेनली मैं सब्जेक्ट्स के आपको नाम बता देता हूँ यहाँ पे। तो जैसे कि जो मेन सब्जेक्ट है आपका सॉइल मैकेनिक्स, एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आपका सर्वेइंग एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। सर्वेइंग के बाद गाइज आपका एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग में से भी काफ़ी क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं। और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, सॉइल मैकेनिक्स, सर्वेइंग, एनवायरनमेंट, सोम, फ्लूइड मैकेनिक्स। और इसके बाद गाइज आपका काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं, मतलब मैं मेनली आपको इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट्स हैं उनको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। स्टील प्लस आरसीसी आप इन दोनों को एक साथ कवर अप कर सकते हैं। और एक जो मेनली सब्जेक्ट है बीएमसी है, बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन। काफ़ी प्रीवियस ईयर में आप देखेंगे तो काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, पर इसकी वेटेज अब थोड़ी कम होती जा रही है और उसकी जगह एनवायरनमेंट की वेटेज जो है बढ़ती जा रही है और इसकी बीएमसी की वेटेज कम होती जा रही है। फिर भी हमको सभी सब्जेक्ट्स को, ये तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स लिखे हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बट आपको मेनली सारे सब्जेक्ट्स पे अपने फोकस करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में किसी भी सब्जेक्ट से कितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको अपने सभी सब्जेक्ट क्लियर करने हैं। तो गाइज़ ये तो क्या है, अगर मैंने आपको सब्जेक्ट बताया, अब बात हम करते हैं कि हमारी अप्रोच क्या रहनी चाहिए, मतलब टेक्निकल को कंप्लीट करने के लिए, या जो कोई भी एस्पिरेंट है जो प्रिपरेशन करते हैं एसएससी जेईई की, तो उसके लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको अपना टेक्निकल का सब सिलेबस कंप्लीट करना है। जो भी आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया, आप सिलेबस डाउनलोड करेंगे, आपको सिलेबस मिलेगा एसएससी जेईई की साइट पर, एसएससी की साइट पे आप सिलेबस डाउनलोड कर लेंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सिलेबस देखना है और उसके बाद सिलेबस के अकॉर्डिंग, अगर आप ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं या आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या आप खुद से भी पढ़ रहे हैं, जैसे भी अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपका पहला जो प्राइम मोटो है, सबसे पहले आपको सारे अपने टेक्निकल सब्जेक्ट्स को ख़त्म करना है। आपको एक लिमिटेड टाइम, अपना एक शेड्यूल बनाना है कि इतने समय के अंदर मुझे सब्जेक्ट को ख़त्म करना है। तो आपको अपना टेक्निकल सब्जेक्ट सबसे पहले ख़त्म करने हैं विद सिलेबस, क्योंकि गाइज अगर आप विदाउट सिलेबस लेंगे तो बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है, आप बहुत इन डेप्थ पढ़ लेंगे तो उसकी नीड नहीं होगी। अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम पढ़ें, एग्ज़ाम को टारगेट करके पढ़ें, क्योंकि आप अगर एक एग्ज़ाम को टारगेट करके पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। नहीं तो हर एग्ज़ाम की जो है डिफरेंट अप्रोच रहती हैं। तो मेरा आपके लिए यही सजेशन है कि एक एग्ज़ाम को टारगेट कीजिए
उसको एनालाइज कीजिए, उसके प्रीवियस ईयर को एनालाइज कीजिए, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके टीचर्स हैं, उनसे प्रॉपर गाइडेंस लीजिए और हार्ड वर्क कीजिए साथ साथ, क्योंकि जब हम डिफरेंट एग्जाम्स में मतलब पढ़ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, फिर सब कुछ मिक्सअप हो जाता है। तो इसलिए एक ही एग्ज़ाम को लीजिए और उस पर टारगेट स्टडी कीजिए। टेक्निकल सब्जेक्ट्स आप अभी सिलेबस अपने कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद जब आपका क्वेश्चन सेकंड स्टेप आएगा, साथ साथ आपको जब आप अपना टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ेंगे, इसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। आप किसी भी टॉपर का इंटरव्यू देखेंगे, यूट्यूब पे बहुत सारे डाला हुआ इंटरव्यू जिनके अभी एसएससी 19 क्लियर हुआ, 20 क्लियर हुआ, तो बहुत सारे जो टॉपर्स होते हैं सब आप मुझे सुना होगा कि हम शॉर्ट नोट्स पे हमने बहुत वर्क किया। तो गाइस ये शॉर्ट नोट्स क्या है, अभी तो मैं आपको जनरली सिंपली बता देता हूँ, पर इसके ऊपर एक मैं वीडियो लेके आऊँगा। शॉर्ट नोट्स क्या है, जब भी आप लॉन्ग नोट्स बनाते हैं या पढ़ते हैं, तो जब अब आपका एग्ज़ाम से विदिन एक मंथ पहले एग्ज़ाम से, ये पॉसिबल नहीं है कि आप अपने 10 या 12 सब्जेक्ट को लॉन्ग नोट से रिवाइज कर सको। ये पॉसिबल नहीं होता गाइस, बहुत ज़्यादा अगर आप इन जल्दबाजी करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो उस टाइम के लिए आपके लिए शॉर्ट नोट्स होते हैं, जब आपको लिमिटेड टाइम के अंदर रिवीजन करनी होती है, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आपको लिमिटेड टाइम में रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स की नीड होती है। तो आपको शॉर्ट नोट्स साथ साथ बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, क्या बनाने हैं, तो थोड़ा मैं आपको आइडिया भी बताता हूँ। जैसे कोई भी आपका टॉपिक है तो उस टॉपिक में पूरा डिस्क्राइब होता है लॉन्ग नोट्स के अंदर, बुक के अंदर। तो आपको जनरली आपको यूजुअली टॉपिक उठाना है, उसमें से अगर आपको 1-2 लाइन लगता है कोई बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको नोट डाउन करना है, फॉर्मूला नोट डाउन करना है बस। और आपको लगता है कि ये चीज़ मुझे याद है बहुत अच्छे से, तो कोई ज़रूरत नहीं उसको शॉर्ट नोट्स में लिखने की। बट हाँ, अगर आपको लगता है कि ये चीज़ मैं भूल जाता हूँ, तो आपको शॉर्ट नोट्स में वो ज़रूर ऐड करनी है। इसके बाद गाइज आपका थर्ड स्टेप आता है PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जब आपका टेक्निकल सब्जेक्ट आपने सिलेबस के साथ पढ़ लिया, आपने शॉर्ट नोट्स बना लिया, आपने उसकी रिवीजन कर ली काफ़ी बार, तो अब आपको क्या है, प्रीवियस ईयर आपको पेपर लगाने, जब भी तो आपको पता चलेगा कि जो मैंने पढ़ा है क्वेश्चन उसमें से आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगाएंगे तो आप देखेंगे 50 से 60% क्वेश्चन आपके ईजिली हो जाएंगे। आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक को उठा लीजिए, बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक मार्केट में अवेलेबल हैं प्रीवियस ईयर के लिए। तो आप देखें 50 से 60%, 70%, इवन 80% भी क्वेश्चन लग जाते हैं। तो उसके बाद बहुत सारे आपको टॉपिक्स मिलेंगे नए, या जो भी आपने टॉपिक्स पढ़े हैं उसमें आपको कोई बहुत सारी चीज़ नहीं मिलेंगी। तो अब आपको क्या करना है, अपने नोट्स के अंदर ऐड ऑन करना है उन चीज़ों को, क्योंकि जब आपने नेक्स्ट टाइम अपने नोट्स को रिवाइज करें तो जो भी आपने नया क्वेश्चन में से सीखा है या कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीखा है, तो आपको रिवीजन दोबारा होना चाहिए। तो आपके नोट्स में होगा, जब भी रिवीजन होगा, आप क्वेश्चन लगा छोड़ देंगे तो रिवीजन नहीं हो पाएगा। और अगर आपको कोई ऐसा, आप एक अलग से सेपरेट नोटबुक भी बना सकते हैं। तो उस नोटबुक के अंदर आप सिर्फ वो क्वेश्चन मेंशन कर सकते हैं जो क्योंकि आपने सब कुछ पढ़ लिया है, बट